ओम शांति। आज बाबा के 16/7 अर्थात 16 जुलाई के साकार महावाक्यों में से विधि और सिद्धि को समझते हैं। आज की मुरली में बाबा ने सिद्धि स्वरूप स्थिति अर्थात एक हर्षित मुख स्थिति, जैसे देवताएं, बाबा कहते मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तो मनुष्य जो है वो कभी हर्षित रहेगा, परिस्थितियां होंगी तो हर्षित रहेगा, कुछ होगा तो मूड ऑफ होगा, कभी हिलेगा, कभी अचल रहेगा, लेकिन देवताई स्थिति सदा हर्षित, नो मैटर व्हाट। और उसी प्रकार से बाबा हमें ब्राह्मण जीवन के संपन्न स्थिति अर्थात अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराते हैं। उसका आधार, ऐसी सिद्धि स्वरूप स्थिति का आधार या उसकी विधि है ड्रामा की यथार्थ समझ। बाबा आज आस्तिक की डेफिनेशन ये बताते जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो रचता है बाबा डायरेक्टर और रचना है ड्रामा। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना और ड्रामा कितना परफेक्ट है और ड्रामा कितना हूबहू रिपीट होता है, ये समझ, यथार्थ समझ से कैसे वह अचल अडोल सिद्धि स्वरूप स्थिति बनती है वो बाबा आज समझाते हैं। बाबा कहे मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। प्रश्न बाबा पूछते, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? बाबा हमें अभी देवता बनाते हैं, अभी अभी देवताई स्थिति का अनुभव कराते। तो बाबा कहे हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, माना सदा प्रसन्न चित्त। कभी भी उदासी नहीं आनी चाहिए, फीलिंग लो नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं। अब बाबा को, बिंदु बाबा को राइट और रॉन्ग की समझ कंप्लीट है और वो हम आत्माओं को, आत्मा रूपी बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ भी देते हैं, लेकिन कभी गुस्सा नहीं करते। माना बाबा हमें राइट और रॉन्ग की समझ दे रहे हैं, पता है बच्चे गलत हैं, समझ भी दे रहे हैं, लेकिन वो चित्त पर बात बैठी हुई नहीं है। गुस्सा नहीं, इसलिए गुस्सा नहीं करते। बाबा को गुस्सा या क्रोध नहीं आता, उदास नहीं होते। ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। तब बाबा कहे कि यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। अब क्यों बाबा को गुस्सा या वो लो फीलिंग कि मैं इतना समझाता हूँ आत्माओं को पर वो रिजल्ट नहीं कभी कभी दिखाई देती, तो बाबा को लो फील भी नहीं होता। क्यों? यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। बाबा को कंप्लीट ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में 100% बुद्धि में है। तो बाबा कहे तुम आत्मा के अंदर भी यह स्मृति कंप्लीट रहे, सदा रहे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं, क्योंकि जब निश्चय नहीं होता, संशय आता कि यह ड्रामा अनादि कैसे है, तो फिर क्यों क्या में चले जाते। तब फिर गुस्सा आता, क्वेश्चंस होते, प्रश्नचित्त स्थिति होती, फिर स्थिति हिलती है। चक्र भी दिखाया है ना, यह कैसे फिरता है। अब बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है, जैसे तुम्हारा नूंधा हुआ है। नूंधा माना फिक्स है, तुम्हारे अंदर 84 जन्मों का 5000 वर्षों का जो ड्रामा का स्क्रिप्ट है वो फिक्स्ड है। वैसे
मुझ परम आत्मा के अंदर भी ड्रामा का पार्ट नूंधा हुआ है, प्रीफिक्स्ड है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर है बेहद का ड्रामा। अब वो एक्टर्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं, लेकिन जो एक्ट करता है व्यक्ति वो उस एक्ट से परे होता है। वो तो केवल एक्ट प्ले करता है, कॉस्ट्यूम धारण करके एक्ट प्ले करता है, उससे एक ड्रामा की स्क्रिप्ट मिली हुई रहती है, पर वो उससे परे होता है। घर जाता है तो वो उस समय कोई एक्टर नहीं रहता, उसके बुद्धि में कोई एक्टिंग स्मृति में नहीं रहती है, उसके कॉन्शियसनेस में वो नहीं घर में रहता है। वैसे बाबा हमें स्मृति दिलाते, हे आत्मा, तुम्हारे अंदर एक ड्रामा का स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, पर तुम आत्मा उससे अलग हो। ये सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। ऐसे तुम्हारे अंदर भी वो जो ड्रामा है वो एक फिक्स्ड ड्रामा है, जो प्ले होना ही होना है, पर तुम आत्मा उससे परे हो। तुम बाप की संतान हो, अनादि स्वरूप स्थिति वाली आत्मा हो। अब तुम जानते हो यह खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। हर एक आत्मा जो प्योर आत्मा है, जो अनादि वाली आत्मा है, उसको पार्ट मिला हुआ है। हर एक का ड्रामा फिक्स्ड है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक ड्रामा की बातों में हिलते रहेंगे, क्यों क्या में आत्मा पड़ी रहेगी, मूंझती रहेगी, कंफ्यूज होती रहेगी, तो वो क्यों क्या के कंफ्यूजन के कारण आत्मा शांत चित्त होकर, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर बिंदु बनकर के बिंदु बाबा को कैसे याद कर सकेगी? और यही तो याद करना पावन बनने का पुरुषार्थ है। कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे। हर ड्रामा में, हर जो फिल्म भी बनती है, ड्रामा जो होता है, लास्ट में कुछ क्लाइमैक्स तो होता ही है। और इस समय पर भी आत्मा जो कंप्लीट सतो रजो तमो से पास करके अब उस तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनना है, तो तमो प्रधान की जर्नी में कंप्लीट इम्प्योर से प्योर की स्टेज की जर्नी तक जाने में काफी हलचल तो होगी, हिसाब किताब चुकतू तो होंगे। और इसलिए जब तमो प्रधान संस्कार आत्माओं के इमर्ज होंगे तो बाबा कहते तूफान तो ढेर आएंगे। अपने अंदर के पुराने संस्कार भी तो इमर्ज होते हैं, तो ढेर आएंगे, क्योंकि कंप्लीट प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस चालू है। अवस्था मजबूत चाहिए। उस संस्कारों को इमर्ज होते देखते हुए भी उससे परे मैं आत्मा तो अनादि स्वरूप वाली हूँ, ड्रामा से परे की आत्मा हूँ, परम धाम की आत्मा हूँ। अवस्था मजबूत चाहिए, यह है गुप्त मेहनत। अपने अंदर के हलचल को भी आत्मा साक्षी होकर के देखे। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। बाबा देखते हैं कि कैसे कई आत्माएं साक्षी स्थिति से, बाबा के साथ से, ड्रामा के कंप्लीट नॉलेज से तूफानों को उड़ाते हैं, डोंट केयर करते हैं, अचल रहते हैं। ये है पास होना। स्थैर्यम रहना माना पास होना। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। अब फिर आज बाबा एक बहुत पावरफुल वरदान भी दे रहे हैं, कर्म फिलॉसफी से कनेक्टेड। एक है आत्मा सोचती है और फिर एक्शन में आती है। यथार्थ तरीका तो ये है, क्योंकि पहले संकल्प चलता फिर कर्म में आते हैं। पर एक है जब बॉडी कॉन्शियस में आत्मा रहती है तो वो एक्शन कॉन्शियस हो जाती है, इसलिए वो कर्म करती है, फिर उसे समझ में आता है ये कर्म तो गलत है, फिर वो सोचती है मुझे नहीं करना चाहिए। तो बाबा वरदान देते,
सोच समझकर हर कर्म करने वाले, पश्चाताप से मुक्त, ज्ञानी तो आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। और बाबा ने हम आत्माओं को इस संगम युग पर दिव्य बुद्धि का वरदान देकर, दिव्य दृष्टि का वरदान देकर हमारे थॉट पावर को बहुत एक्टिवेट किया है। आत्मा को सोचने का बहुत स्पेस मिला है, क्योंकि सोल कॉन्शियस आत्मा अपने थॉट्स को ही तो प्राधान्य देती है। तो बाबा कहते हैं पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है, और पहले सोचना यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है, नेचर है, गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, क्योंकि एक्शन कॉन्शियस थे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस थे, तो एक्शन करते रहे, फिर सोचते रहे, इसलिए पश्चाताप होता रहा। लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प करो, कर्म करो, तो जो कभी मन में भी, अब इतनी हाईएस्ट स्टेज, कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप न हो। यह है फिर एक और सिद्धि स्वरूप स्थिति। मन में भी सेकंड भी पश्चाताप न हो, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। तो ज्ञानी तो आत्मा की डेफिनेशन, और मैं हूं बनना नहीं है, मैं आत्मा हूं। बाबा के बने और ज्ञानी तो बने। तो बाबा कहे ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार क्या है? पहले सोचना और उसके बाद में समझ करके फिर कर्म करना, कदम उठाना। तो चलते हैं आज की विशेष सिद्धि स्वरूप स्थिति, अचल अडोल स्थिति, स्थैर्यम स्थिति। देवताई हर्षित मुख स्थिति। Always happy. No matter what. क्योंकि अब तो आत्मा को स्पष्ट डायरेक्टर बिंदु बाबा ने आत्मा के अंदर स्क्रिप्टेड चौरासी जन्मों का जो रोल है, फिक्स्ड ड्रामा का चक्र स्मृति में दिलाया है। अब आत्मा आस्तिक है। बाबा जो है, जैसा है, उनको भी जान गई है और रचता बाबा के इस बेहद ड्रामा।
रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गई है। आस्तिक आत्मा को अब ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए और सीन के प्रति मन में चलने वाले संकल्पों के भी हलचल को साक्षी होकर देख पाती है। आत्मा को स्पष्ट ज्ञान है कि जो कुछ हो रहा है यह सब नूंद है। मुझ आत्मा को अब बाबा समान साक्षी न्यारा अचल स्थिति में रहना है। जानते हुए राइट एंड रॉन्ग क्या है, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में रहना है। अपनी शांति की स्थिति से हिलना नहीं है, क्योंकि शांति मेरी नेचर है। यही शांति, यही अचल अडोल स्थिति आत्मा को देवताई सदा हर्षित मुख अवस्था का अनुभव करा रही है। आज सारा दिन मैं आत्मा कोई भी ड्रामा की छोटी सीन या बड़ी सीन साक्षी होकर देखते हुए अपनी अचल अडोल हर्षित मुक्त स्थिति का अनुभव करने का संकल्प लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।